बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। रेगुलर डिग्री अगर आप कर रहे हैं तो रेगुलर डिग्री में चूंकि सेमेस्टर सिस्टम होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये परेशानी है कि उसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है। मैं फ़िलहाल एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसका अगर आपको मैं गाइड कर दूँ, उसमें ग्रेडिंग किस तरह से होती है, मिड कैसे बनता है, फाइनल कितने मार्क्स का होता है और बाकी इसमें तरीक़ाकार क्या है, आप सब लोग इसे ध्यान से सुन लें, समझ लें और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अगर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। आपको पता होगा कि अपने मार्क्स कैसे गेन करने हैं। हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर करती है। कुछ 2 साल के हैं, कुछ 4 साल के हैं। जो 2 साल वाले या 4 साल वाले डिफरेंट कोर्सेज उनमें होते हैं। लाइक आपके कुछ बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं, कुछ आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होते हैं। जितने भी सब्जेक्ट होंगे, एक सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स होते हैं 100। अब 100 को मिड और फाइनल इन दोनों में इन्होंने डिवाइड किया होता है। अब इसमें इन्होंने डिवीजन किस तरीके से की होती है। सबसे पहले जी इनके होते हैं असाइनमेंट्स। असाइनमेंट के होते हैं 10 मार्क्स। असाइनमेंट ये 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, 3 लेते हैं, जितने भी लेंगे वो टोटल असाइनमेंट के मार्क्स 10 हैं। अगर आपने अच्छी असाइनमेंट्स की हैं, अप टू दी मार्क की हैं, तो वो आपके 10 नंबर आ जाएंगे या 10 में से अकॉर्डिंगली लगेंगे। दूसरे नंबर पे ये लोग कंडक्ट करवाते हैं क्विज, उसके भी 10 नंबर हैं। क्विज का मतलब है ये जो टेस्ट होते हैं, क्लासरूम में बैठ के एक टॉपिक दे दिया, अगले दिन भी आपका क्विज होगा, उस टॉपिक पे फिर टेस्ट लिया जाता है। ये भी आपके 5 होते हैं, 4 होते हैं, टोटल मार्क्स इसके भी 10 हैं। तीसरे नंबर पे होती है जी आपकी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के मार्क्स भी 10 हैं। तो 10 क्विज के, 10 असाइनमेंट के, 10 प्रेजेंटेशन के, ये हो गए टोटल 30 मार्क्स। 10 नंबर की होती है अटेंडेंस। बाद यूनिवर्सिटीज़ में अटेंडेंस के 5 नंबर हैं और 5 नंबर होते हैं इनके, वो केस स्टडी है अगर, या कोई टूवर शूवर है, कोई इसके असाइनमेंट, कोई स्पेशल टास्क दी जाती है, उसको मिला के फिर 10 नंबर देते हैं। लेकिन एनसीबीए डीएचए कैंपस या एनसीबीए के बाकी कैंपस, वहाँ पे 10 नंबर की फ़िलहाल अटेंडेंस, आप इसको जेहन में रखें। तो अटेंडेंस के 10 नंबर मिला के टोटल मार्क्स हो गए 40। अब 60 बचे हैं। 60 में से 25 नंबर का ये लोग लेते हैं मिड और 35 का लेते हैं फाइनल। 25 मार्क्स का मिड हो गया और 35 मार्क्स का फाइनल हो गया। 1.5 घंटे में ये इन्होंने मिड और फाइनल ये पेपर लेने होते हैं। और फाइनल बाद जगह 2 घंटे का होता है, बाद जगह 1.5 घंटे का होगा। लेकिन इसके लिए परेशान होने की बात नहीं है, वो जितने भी टाइम का होगा उस हिसाब से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, इतने लेंथी नहीं होंगे। ठीक हो गया। ये टोटल मार्क्स हो गए 100 मार्क्स में से जो 50 से नीचे हैं वो फेल, ग्रेड एफ का मतलब फेल। जो 50 से 60 की लाइन में आते हैं, इसका मतलब है वो ग्रेड डी में है, पास तो है लेकिन डी ग्रेड के साथ। 60 से 70 के दरमियान जो आते हैं वो फिर आ जाते हैं ग्रेड सी में, 69 तक। ठीक है जी। 50 से 59 तक डी, 60 से 69 तक सी, 70 से 79 तक बी, और 80 से 89 तक ए, और 89 90 से ऊपर फिर ए प्लस होता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी होती है कि मैक्सिमम ए प्लस ए बी ये गेन करें, ताकि किसी एक आधे में अगर डी लग भी जाए तो दूसरे सब्जेक्ट उसे कंपनसेट कर लें और ओवरऑल आपका CGPA उस पर इतना अफेक्ट ना आए। ठीक है। कुछ डिग्रीज का क्राइटेरिया ये होता है कि 4 टोटल GPA 4 है, 4 में से 2.5 पे डिग्री मिल जाती है, और बाद में एटलीस्ट 3 GPA होना चाहिए। 3 से नीचे अगर हो तो डिग्री आपकी नहीं मिलती। तो 3 का मतलब है आपका ओवरऑल ग्रेड ए होना चाहिए, या आपके 70% तक मार्क्स होने चाहिए। 4 में से 3 होना चाहिए, 70% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो उसके लिए आप फिर पहले सेमेस्टर से ही कोशिश करें कि जितने ए प्लस या बी आप ले सकते हैं, इससे नीचे ना जाए। ठीक है जी। और मिड किस तरीके से बनता है, फाइनल किस तरीके से बनता है। मिड में आपको 25 नंबर में या तो ऑप्शन होती है MCQs, 5 नंबर की MCQs, या ट्रू फॉल, या आपको फिल इन द ब्लैंक, इस तरह का एक पोर्शन दिया जा सकता है। 5 नंबर में वो हो सकता है आपका, 10 नंबर के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, ये हो गए 15 मार्क्स, और 10 नंबर का एक लॉन्ग पूछा जा सकता है। एक तो ये तरीकाकार हो गया। दूसरा ये तरीकाकार है, 10 नंबर के आपसे पूछ लिए शॉर्ट क्वेश्चन, ऑप्शन इसमें कोई नहीं होती। कुछ टीचर्स की अपनी मर्जी है, 1-2 क्वेश्चन की ऑप्शन दे दें तो वो उनकी चॉइस है। लेकिन मिड में सेमेस्टर सिस्टम में ऑप्शन नहीं होती।
10 नंबर के शॉर्ट, पीछे बचे 15। अब 15 को उन्होंने 2 लॉन्ग क्वेश्चन में डिवाइड करना होता है, या एक ही लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया 15 नंबर का, या उसे स्प्लिट करके 2 पार्ट में 10 का एक पूछ लिया, 5 का एक पूछ लिया, या 7.5 के 2 क्वेश्चन पूछ लिए। इस तरह से मिड होता है। फाइनल में भी 35 मार्क्स है, उसमें फाइनल की भी डिवीजन यही है कि 10 मार्क्स की आपकी ऑब्जेक्टिव है, अगर तो वो देते हैं तो उस ऑब्जेक्टिव में MCQs है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और बाकी 25 में से कुछ शॉर्ट और कुछ लॉन्ग मिला के आपको दे देंगे। फर्ज करेंगे 10 नंबर के शॉर्ट पूछ लिए, बाकी 15 नंबर के 2 लॉन्ग पूछ लिए, या एक ही लॉन्ग पूछ लिया। दूसरा ये तरीका है कि 10 नंबर के शॉर्ट वो पूछ सकते हैं और इसके साथ बकाया उनको 10 या 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में डिवाइड किया जा सकता है फाइनल पेपर। तो ये आप लोगों ने इसको बैलेंस लेके चलना है। असाइनमेंट, क्विज, प्रेजेंटेशन भी साथ साथ करनी है और अपनी एकेडमिक में भी फोकस करना है, तो ही आपका GPA एक सेमेस्टर का अच्छा बनेगा। एक सेमेस्टर का अच्छा GPA आ गया, दूसरे का बुरा आ गया, तो ओवरऑल दोनों का आपका जो GPA CGPA है वो डाउन हो सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए आप हर बार अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, और D ग्रेड से पास होने से बेहतर है आप फेल ही हो जाएं, क्योंकि वो आपकी डिग्री की अगर वैल्यू नहीं, आपको रिपीट करना पड़ेगा, और रिपीट करने में बाज़ औक़ात आपका टाइम मैच नहीं करता किसी टीचर के साथ, और आपकी एफिलिएशन नहीं होती नए स्टूडेंट, क्योंकि आप सीनियर बन चुके होते हैं, जूनियर के साथ आपकी कोलैबोरेशन इतनी अच्छी नहीं होती। इन तमाम मसाइल से बचने के लिए आप डे 1 से कोशिश करें कि आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, स्टडी अपनी आपने ठीक करनी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।